अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। जारिया साल का बजट 7 माह में खर्च करने हुकूमत का मंसूबा। 40,000 करोड़ रुपए खर्च लेकर ऐलानात पर अमलावरी होगी। वाइजाग स्टील फैक्ट्री को खानगियाने मरकज की साजिश, BRS पार्टी इसके खिलाफ। मरकज को लिखा KTR ने मकतूब। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हुकूमत की कार्रवाई पर पीर से पोस्ट कार्ड तहरीक शुरू करने कांग्रेस का ऐलान। 8 अप्रैल को मंचरियाल में सत्याग्रह दीक्षा, TSPSC को मनसूख करने का मुतालबा। जगतगिर गुट्टा में बाइक मैकेनिक शेड में आतिशबाजी का वाकया, 18 बाइक्स जलकर खाकिस्तर। शॉक सर्किट हादसे की वजह, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में जारिया साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। BRS पार्टी तीसरी बार कामयाबी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। KCR अहम ऐलानात को अमली जामा पहनाने के लिए फिर एक बार 40,000 करोड़ रुपए कर्ज वसूल करने की कोशिश में है। इस साल का बजट 7 माह के अंदर खर्च करने का मंसूबा रखते हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। तेलंगाना में इसी साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। नए मालियाती साल का आगाज़ भी हो चुका है। एक तरफ तेलंगाना हुकूमत पर मरकज़ी हुकूमत की मौशी तहदीदात और हुकूमत के ऐलानात को पूरा करने का चैलेंज का सामना भी है। वज़ीर आला ने पहले ही इस सिलसिले में वज़ीर आला के खुसूसी फंड्स के तहत 10,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, ताकि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान से पहले किसी रुकावट के बगैर ऐलानात की भरपाई हो सके। ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि हुकूमत इस साल का बजट इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से पहले खर्च करने का मंसूबा रखती है, यानी 6 ta 7 महीने में मुकम्मल बजट खर्च करते हुए फिर एक बार इख्तिदार हासिल किया जा सके। हुकूमत के ख़जाने की हालत इतनी मुस्तहकम नहीं कि वह हर माह से होने वाली आमदनी से अखराजात की पाबजाई करने और इन स्कीमात के लिए रकम जारी कर सके। हुकूमत की आमदनी से तनख्वाहों और कर्ज़ों की किस्तें अदा हो रही हैं, लिहाजा इन स्कीमात के लिए रकम का होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये की रकम दरकार है। ये रकम हुकूमत कर्ज की शक्ल में हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए कर्ज लेने के मामले में छूट देने और नया कर्ज लेने की मंजूरी हासिल करने की हुकूमत फिराक में है। हुकूमत अराजियात फरोख्त करते हुए रकम बटोरने की कोशिश भी कर रही है। दलित बंधु, गृह लक्ष्मी, बकरियां तकसीम और ऋतु बंधु स्कीम की भरपाई के लिए अगस्त तक इसे मुकम्मल करना होगा, वरना इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा, जिसके बाद हुकूमत को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर असेंबली हल्के में 1100 मुस्तहक दलित की निशानदही करते हुए फीकस 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम के लिए हुकूमत को 13,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है।
डबल बेडरूम मकानात को लेकर मनफी माहौल पैदा न हो, इसके लिए हुकूमत ने गृहलक्ष्मी स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत हर असेंबली हल्के में 3000 मकानात को मंजूरी दी जाएगी। हर मुस्तहक फर्द को ज़ाती जगह पर मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए हुकूमत को 12,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। बकरियां तकसीम की स्कीम को अगस्त के माह तक मुकम्मल करना है। गुज़िश्ता बार इख्तिदार लाने वाली स्कीम ऋतु बंधु स्कीम के लिए अगस्त तक 7,500 करोड़ रुपए हुकूमत को तैयार रखना होगा। इसके अलावा दीगर शोबों की बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत को तैयार रहना होगा, वरना हुकूमत के लिए महंगा पड़ सकता है। बहरहाल हुकूमत का मौक़िफ़ आमदनी 98 खर्चा रुपया जैसा है। कर्ज न मिलने की सूरत में हुकूमत को सियासी तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। तशरीरी स्कीमात पर रुक़ुमात के अलावा फलाह व बहबूद की स्कीमात जैसे कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, स्कॉलरशिप स्कीमात की अदायगी के लिए हुकूमत के पास दरकार फंड्स नहीं हैं। हुकूमत ने 2018 में बेरोजगारी अलाउंस देने का ऐलान किया था। इस बारे में फिल वक्त कोई गुंजाइश इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। हुकूमत ने 2018 में बेरोजगारी अलाउंस देने का ऐलान किया था। इस बारे में फिल वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का मामला सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में पर्चों के इंकशाफात के सबब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार बन गया है। मरकज़ तेलंगाना को इसके जायज़ फंड्स की इजराई नहीं कर रहा है। मरकज़ के साथ टकराव भी रियासत की आमदनी और वसाइल में एक रुकावट बन रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारका रामाराव ने कहा कि वैजाग स्टील प्लांट की खानगियाने की साजिश को फौरन रोका जाए। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखते हुए ये स्टील प्लांट को अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करने की कोशिश को फौरन बंद करें। केटीआर ने कहा कि सरमायाकारी खर्च फंड्स हुसूल के लिए स्टील प्लांट की चाबी खानगी कंपनियों के हवाले करते हुए एक नई साजिश चल रही है। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तोसी के मनसूबाबंदी के तहत वैजाग स्टील प्लांट को हर्राज करने का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत फौरन वैजाग स्टील प्लांट के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस करे। माजी में भी वैजाग स्टील प्लांट की मरकज से मदद की गई थी, जिसकी अदायगी सूद के साथ स्टील प्लांट को वापस भी कर दी गई है। 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली स्टील प्लांट को मरकजी हुकूमत खानगियाने की साजिश कर रही है। केटीआर ने कहा कि वैजाग स्टील फैक्ट्री तेलुगु वालों का हक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी स्टील फैक्ट्री को खानगियाने के खिलाफ है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने बीआरएस आत्मीय समावेशलू प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पार्टी कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात हासिल की। केटीआर ने कहा कि आत्मीय समावेशलू प्रोग्राम को मई के महीने तक जारी रखने की केसीआर ने हिदायत दी है। इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर और मनसूबाबंदी करते हुए ये प्रोग्राम किए जाए। इस सिलसिले में अरकान असेंबली को भी हिदायत दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत बीआरएस पार्टी के हर कारकुन को शामिल करें। हर प्रोग्राम में वज़ीर आला ने पार्टी कारकुनों को जो पैगाम दिया है उससे आगाज़ करें। केटीआर ने कहा कि हुकूमत के तरक्याती काम अवाम में लेकर जाएं और इसकी पूरी तफसीलात कारकुनों को होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी मुफीद होंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को नाअहल करार देने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी पीर से पोस्ट कार्ड तहरीक चलाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हक बयानी के खिलाफ बीजेपी की आमिराना हुकूमत ने इनको नाअहल करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में अडानी की आमदनी 20,000 करोड़ थी, जबकि 2023 में 13 लाख करोड़ हो गई है। मोदी अमित शाह के ताउन से ही अडानी ने अवाम रुकूमात को लूटा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अप्रैल की 8 तारीख को भट्टी विक्रमार्का की निगरानी में सत्याग्रह दीक्षा प्रोग्राम किया जाएगा। इसी माह की 25 तारीख को गजवेल में बेरोजगारों का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दबाव की वजह से ही टीएसपीएससी पेपर इफ्शा का मामला में तेजी से पेशरफ्त हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि केटीआर को फौरन बरतरफ किया जाए और कमीशन को मनसूख करते हुए नया कमीशन तश्कील दिया जाए और इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। बीजेपी और टीआरएस के अलावा
कोई भी कांग्रेस के प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब तक 5 बार कमेटी का आमला इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें गैर हाजिर होने वाले नायब सदूर और सेक्रेटरीज के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए इनको आमला कमेटी से बर्खास्त किया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अमला का इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। पार्टी इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 30 असेंबली हलकों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को कामयाबी से मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की अपील पर तमाम मंडल और रियासती सतह पर कामयाबी से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। घर घर राहुल गांधी के पैगाम को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी और बीजेपी मजहबी नफरत फैला रहे हैं, इससे अवाम को वाकिफ करवाएं। मोदी की बदउनवानियों पर राहुल गांधी के पार्लियामेंट में सवाल करने से मोदी खौफजदा हो गए हैं। मानिकराव ठाकुर ने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से दिए गए प्रोग्राम में कारकुन कायदीन पूरी डिसिप्लिन के साथ काम करें। अगर कोई इसके खिलाफ काम करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के प्रोग्राम को कामयाब बनाना हर एक की जिम्मेदारी है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी का पैगाम अवाम तक पहुंचाए। रियासती सदर बीजेपी संजय ने कहा कि केसीआर ऑर्डिनेंस लाकर गरीबजनों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। मिलगू में बूथ लेवल कमेटी के इजलास में बी संजय ने कहा कि 9 साल में गरीबजनों के लिए क्या काम अंजाम दिए गए हैं, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बंगाल की तरह हुकूमत चल रही है, सवाल करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। बेटे और बेटी को बचाने के लिए तेलंगाना अवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान की जीत पर खुश होने वालों की तायद करने वाली पार्टी BRS है। क्या ऐसी पार्टी चाहिए? इसका फैसला करें। तेलंगाना में हिंदुओं के साथ अलग इंसाफ होता है। केसीआर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का खात्मा जरूरी है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि केसीआर वोट की खातिर नहीं बल्कि आवाम की खातिर तरक्याती काम कर रहे हैं। सिद्दीपेट में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में तेलंगाना पर तवज्जो नहीं दी गई। 30 साल से नारायणपेट मंडल को केसीआर ने तरक्की दी है। बीजेपी हुकूमत 16,000 करोड़ रुपए अडानी के कर्ज को माफ किया है, लेकिन किसानों के हक में कोई काम नहीं किया। केसीआर एक किसान है, किसानों के बारे में सोचते हैं। तेलंगाना को तामीर करने के केसीआर इक़दाम कर रहे हैं तो बीजेपी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हरीश राव ने सेक्रेटरीट को अंबेडकर से मौसूम करते हुए इनके वक़ार में इजाफा किया है। हरीश राव ने कहा कि TSPSC पेपर इफ्शा मामले में खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि भारत देश के लिए बहुत जल्द केसीआर क़यादत करेंगे। यल्ला रेड्डी में प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी एक मजबूत जमात है। बीजेपी पार्टी बेनामी रकम से रियासती हुकूमत को गिराने का काम कर रही है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि एक खातून को भी तहकीकात के नाम पर हिरासा किया जा रहा है। बी संजय मुकम्मल तौर पर निचली सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी एक ब्लैकमेलर हैं, रंगे हाथ नोट के साथ पकड़े गए थे। केसीआर ने हर तबके और शोबे के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं, इसलिए महाराष्ट्र की आवाम भी BRS पार्टी के हक में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने 4,50,000 रमज़ान गिफ्ट पैक से लदी हुई गाड़ियों को हज हाउस नामपल्ली में झंडी दिखाकर रवाना कर दिया ताकि मुख्तलिफ मकामात की 815 मसाजिद में तकसीम अमल में आए। अलावाजी 1 लाख रुपये भी इंतजामी कमेटी को इफ्तार और बाम के लिए दिए जाएंगे। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मज़कूरा बेमिसाल खिदमात के लिए इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर कमिश्नर अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह, वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मुईनुद्दीन के अलावा सरकारी महकमेजात के ओहदेदारान भी मौजूद थे। रमज़ान के जो ईद के किट्स CM साहब की जानिब से दिए जाते हैं, आज उसका आगाज हो चुका है, जिसमें खासकर शिरकत करते हुए उनकी सदारत में हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मुईनुद्दीन साहब, हम मिलकर जो इसका आगाज करे हैं।
जितने भी लोग हैं, MLA भी कोटा हमारे सिटी का दिया गया है और कारपोरेटर्स का भी दिया गया है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले 6 तारीख तक, ये महीने की 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप हमारे से कोऑर्डिनेट करके अपने लेटरहेड्स पर जल्द से जल्द हमारे पास से रुजू होकर किट्स, जितने भी किट्स है यहाँ से ले लीजिए। और खासकर जो रकम दी जाती है हर मसाजिद को 1 लाख रुपए, उसके लिए हम चेक्स भी रेडी है। इसके लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हमारे पास आकर मस्जिदों का जो नाम है, मसाजिद का नाम, कमेटी का नाम और उसका अकाउंट नंबर हमारे को दे दीजिए, जिस वजह से हम जल्द से जल्द चेक्स इसके अरेंज करके बिफोर 6 तारीख, अप्रैल की 6 तारीख तक हम आपको दे देना है। शुक्रिया। उधर शहर का दर्जे हरारत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ऐसे में इंसानों का तो क्या, जानवरों का भी जीना मुहाल हो गया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के इंतजामिया ने जानवरों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए इक़दाम किया है। जानवरों के पिंजरों के करीब चमन और पार्क्स के अलावा खुले हिस्से में 1 मार्च से 10 जून तक पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि इसके अतराफ व अकनाफ के पिंजरों के जानवरों को ठंडक और खुशगवार रखा जा सके। वेटरनरी सेक्शन में रहने वाले जानवरों को ग्लूकॉन डी, बी कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉल पाउडर के अलावा दूसरी अद्वियात को पानी में मिलाकर दिया जा रहा है, ताकि न सिर्फ इससे उन्हें गर्मी के असरात से बचाया जा सके, बल्कि दिमाग को भी नॉर्मल और पुरसुकून रखा जा सके। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले दहे का 10वीं तरावी के साथ हफ्ते की शब इख्तिताम हुआ। मुख्तलिफ मसाजिद में इस पहले दहे की तकमील पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। सबसे बड़ा मंजर मक्का मस्जिद में देखा गया, जहां एक दहे की तकमील पर तरावीह की नमाज में एक कुरान पाक मुकम्मिल किया गया। तकमील कुरान पाक पर खुसूसी दुआएं की गई। इमाम व खतीब मौलाना हाफिज कारी रिजवान कुरैशी ने रिक्कत अंगेज दुआएं की। इस मौके पर मजलिस के रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने इमाम व खतीब मक्का मस्जिद को सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से तहनीत पेश की। सदर मजलिस की इमा पर इस मरतबा मक्का मस्जिद में मुसल्लियों के लिए किए गए इंतजामात का शुक्रिया अदा किया गया। मिल्लत इस्लामिया आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने याकूतपुरे के छावनी नादे अली बेग में मुनाक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असेंबली याकूतपुरा व मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी और अराकीन बल्दिया ने कायद मजलिस का इस्तकबाल किया। एक तवील अरसे बाद मजलिस के रिवायती गढ़ समझे जाने वाले छावनी इलाके में अकबर अवैसी की आमद पर मकामी अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। हज़ारों की तादाद में रोज़ेदार इस इज्तिमाई इफ्तार में मौजूद थे। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आसरा पेंशन स्कीम के कार्ड्स तकसीम किए। ज़ईफ़ और मुअम्मर अफराद की गुजर बसर के लिए रियासती हुकूमत ने मज़कूरा स्कीम मुतारिफ़ की है, जिससे ताहाल कई अफराद इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। कार्ड्स हासिल करने वालों को रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से यतीम बच्चों के दीनी मदरसों में चेक्स तकसीम की गए, जहां जहानुमा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि वो हर हल्के असेंबली के यतीम बच्चों के दीनी मदरसों की निशानदही करके इनमें चेक्स दिया करते हैं। जगतगिर गुट्टा पुलिस हदूद के आरपी कॉलोनी में केपीएस बाइक मैकेनिक शेड में अचानक आग लग गई। शेड में मौजूद करीब 18 बाइक जलकर खाकिस्तर हो गई।
मैकेनिक शेड में लगी आग से मुत्तसिल मकान के अफराद खौफजदा होकर मकान से बाहर निकल पड़े। मकामी अफराद के मुताबिक फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मैकेनिक शेड के मालिक बाबू सागर ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह वाक़या पेश आया होगा। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। जारिया साल का बजट 7 माह में खर्च करने हुकूमत का मंसूबा। 40,000 करोड़ रुपए खर्च लेकर ऐलानात पर अमलावरी होगी। वाइजाग स्टील फैक्ट्री को खानगियाने मरकज की साजिश, BRS पार्टी इसके खिलाफ। मरकज को लिखा KTR ने मकतूब। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हुकूमत की कार्रवाई पर पीर से पोस्ट कार्ड तहरीक शुरू करने कांग्रेस का ऐलान। 8 अप्रैल को मंचरियाल में सत्याग्रह दीक्षा, TSPSC को मनसूख करने का मुतालबा। जगतगिर गुट्टा में बाइक मैकेनिक शेड में आतिशबाजी का वाकया, 18 बाइक्स जलकर खाकिस्तर। शॉक सर्किट हादसे की वजह पुलिस मसरूफ तहकीकात। खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।